नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज यहां पर बात करने वाले हैं हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। 2022 का साल शुरू होने वाला है और 2022 के साल के साथ ही भारत में उत्तर प्रदेश में महासंग्राम की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, भारत में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनाव शुरू होने वाले हैं और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी महासंग्राम से कम नहीं है। इस चुनाव में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें इधर से उधर होती हुई दिखेंगी और काफी ज्यादा एडवेंचरस इलेक्शंस ये कहा जाएगा। इस बार 2022 के सारे ही चुनाव जो रहेंगे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। बट उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। इस चुनाव में बहुत कुछ होगा, बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चुनाव के एक पहलू के बारे में। हम बात करने वाले हैं एक बड़े नेता और एक बड़े यहाँ पर सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, इनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव जी वापस से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या योगी जी मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे और अखिलेश यादव जी को कुर्सी मिल जाएगी? क्या रहेगी गणित, क्या रहेगा अखिलेश यादव की कुंडली का प्रभाव चुनाव के ऊपर? इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी प्रॉपर मिल जाए। हम इस वीडियो में मुख्यमंत्री पद के चुनाव के योगी जी की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उनकी कुंडली की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ यादव जी की कुंडली की ही चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यादव जी की कुंडली आखिर क्या कहती है। आज जो कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं इसमें मैंने अखिलेश यादव जी की कुंडली का इस्तेमाल किया है, मैंने प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल किया है और सपा की कुंडली का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास यादव जी की सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस है तो प्लीज आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिएगा। मैंने जो डिटेल्स इस्तेमाल करी है वो इंटरनेट से ली हुई है, तो इसीलिए जो इंटरनेट पर अवेलेबल थी उसी को मैंने सही मान के एक कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है और उसमें कुछ अपने मैथड्स भी मैंने लगाए हैं। जो मेरी कैलकुलेशन कहती है और जो एनालिसिस मैंने किया उसके आधार पर देखा जाए तो यादव जी का जो समय है, जो अखिलेश यादव जी का जो समय चल रहा है 2012 से बहुत ही ज्यादा शानदार यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2012 से 15 तक का जब समय था तो वो काफी ज्यादा शानदार था, काफी ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा चीजें उन्हें करी और करते हुए अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करी। जैसे ही 2016 की शुरुआत हुई वैसे ही चीजें गड़बड़ाने लगी और थोड़ा सा उनको परेशानियां देखने को मिली। हालांकि 14 के बाद धीरे धीरे चीजों में बदलाव आना शुरू हो गया था और 16 तक तो बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिल गए थे। यहां पर 17 के बाद से लेकर अब तक का जो समय था वो काफी ज्यादा मुश्किलों वाला चलता रहा। बट अभी यहां पर देखें तो अब समय बदल रहा है और अब यादव जी की किस्मत भी यहां पर बदलती हुए नजर आ रही है। अब क्या ये जो किस्मत है ये इनको मुख्यमंत्री पद तक लेकर के जाएगी या नहीं जाएगी, इसकी थोड़ी सी एनालिसिस यहां पर कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और पावरफुल प्लेनेट अगर मैं बात करूं तो है मंगल, और सबसे खतरनाक प्लेनेट भी अगर मैं बात करूं तो है मंगल। जी हाँ, आपको सोच के बड़ा अजीब सा लगेगा, या वो सभी जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरे वीडियो को देख के सीखने की कोशिश करते हैं उन्हें बड़ा सरप्राइज हो जाएगा कि यार यादव जी की कुंडली में मंगल इतना खराब कैसे हो गया, या मंगल खराब कहाँ दिख रहा है। अब ये समझदारी वाली बात है, थोड़ी डीप कैलकुलेशन है, तो वो आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट फायदा और नुकसान यहां पर मंगल ने जरूर दिया है। केतु के प्रभाव में यादव जी अभी चल रहे हैं और केतु ने इनको बिल्कुल भी फायदा नहीं दिया। एक चीज जरूर है, एक अच्छी चीज यहां पर है कि यहां पर इनके कुंडली में योग तो बहुत प्रबल है और बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। यहां पर कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी बदलाव के साथ यहां पर दिखाई देती है। 26 फरवरी के बाद का जो इनका समय है वो समय यहाँ पर बदल रहा है और उसके पहले अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुश्किलें बहुत सारी हैं, रास्ता बहुत कठिन है और जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। 26 फरवरी के अगर पहले इलेक्शन होते हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप कैलकुलेशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 26 फरवरी के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो कहानी थोड़ी बदलेगी, और अगर ये इलेक्शन थोड़ा और लेट हो जाते हैं, अगर ये इलेक्शन मई जून तक ट्रांसफर हो जाते हैं जिसके होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर कहानियां और भी बदल सकती हैं। बट अभी क्योंकि मैंने जब देखा कि फरवरी मार्च के आसपास की प्रोबेबिलिटी डेट है यहाँ पर इलेक्शन होने की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो है अपनी कैलकुलेशंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 15 फरवरी के बाद से समय थोड़ा थोड़ा बदलेगा। 26 फरवरी के बाद इनका समय पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा। एक जो मेंटल स्ट्रेस, जो टेंशन, जो तनाव, जो लोगों को समझाने के बाद भी जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो सारी जो परिस्थितियां हैं वो यहां पर इनकी थोड़ी सी समाप्त होती हुई दिखेंगी।
यहीं पर मुलायम सिंह जी का भी रोल जो है वो बड़ा होता है। मुलायम सिंह जी का भी जो सपोर्ट है इनको वो 26 फरवरी के बाद बड़े लेवल पे मिलता हुआ नजर आता है। तो यहां से कहानी में ट्विस्ट की शुरुआत होती है। एक ट्विस्ट यहां पर कहानी में आता है कि आखिर ये एक बड़ा पैटर्न यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव जी की कुंडली के प्रबल योग तो बिल्कुल बनते हैं, और ये एक बड़ा स्टेटमेंट आपको मैं यहां पर दे रहा हूं कि आने वाले समय में इनका मुख्यमंत्री बनने का तो प्रबल योग वापस से बनता है, क्योंकि इनके कुंडली को देखा जाए तो 2 से 3 बार ये मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं। इतनी अच्छी कैलकुलेशन की कुंडली की बनती है, मतलब कि 2 से 3 बार, एक बार तो ये बन चुके हैं, दूसरी बार बनने का पूरा मौका यहां पर दिखाई देता है। और ये मौका जो है ये 2022 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी थोड़ी सी झलक यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इनकी कुंडली के जिस तरह से योग बन रहे हैं, जो ग्रह गोचर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो शनि का जो सपोर्ट है वो भी मिल रहा है। शनि स्वराशि विराजमान है यहाँ पर, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जब इलेक्शन रहेगा तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहेगी कि शनि की जो डिग्री है वो पूरी तरह से डाउन जाएगी। मतलब कि शनि का जो योग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद भी उतना स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। राहु यहां पर डाउन जाएगा और केतु भी यहां पर डाउन जाएगा। केतु का डाउन जाना हालांकि फेवरेबल है, बट राहु ने यहां पर सपोर्ट नहीं किया। और मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिक्स में ऊपर अगर लेना है या नीचे अगर जाना है तो वहां पर राहु का सहयोग दोनों ही तरफ काम आता है। राहु, शनि, गुरु, ये 3 जहां पर मिल जाएं वहां पर पॉलिटिक्स के दरवाजे बिल्कुल खुल जाते हैं, और तीनों जहां पर नहीं मिल पाते वहां पर दरवाजे पूरी तरह से बंद होते हुए दिखते हैं। तीनों ही ग्रह, राहु, शनि और गुरु, तीनों ही ग्रह जो हैं वो अप्रैल के महीने में, फरवरी और मार्च के आसपास के समय में डाउन ट्रेंड पर हैं, क्योंकि अप्रैल में ट्रांजिट करना है। अब जब प्लैनेट ट्रांजिट करने वाला होगा तो वहां पर उसके पास पावर कम होगी, और जब पावर कम होगी तो डेफिनेटली वो अपना प्रभाव यहां पर कम दिखाएगा। अखिलेश यादव जी की कुंडली का जो ग्रह गोचर है वो जून के बाद बहुत ज्यादा प्रबल हो रहा है। मतलब कि अगर ये इलेक्शन जून के बाद हो जाए तो उनकी चांदी हो जाएगी और जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। 26 फरवरी के पहले अगर इलेक्शन होते हैं तो हारने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब कि ये 2 तरह यहां पर कैलकुलेशन आ गई। अब बचता है बीच का पैटर्न कि 26 फरवरी से लेके मई तक के बीच का जो समय है ये यादव जी के लिए कैसा है। कश्मकश वाला समय है। यहां पर 2 चीजें हैं। पहली चीज, एक अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ ही अगर आगे जाते हैं कि मुझे जीतना है और मैं जीतने के लिए हर तरह से मेहनत करने की कोशिश करूंगा, तो ही ये जीत पाएंगे। जी हाँ, तो ही ये जीत पाएंगे, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। आपने मेरा पिछले 2 दिनों का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि अभी यहाँ पर जो यादव जी का समय है वो थोड़ा सा खराब आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर इनका बनता हुआ नजर आएगा। इनकी साख को, इनकी रेपुटेशन को आंच आ सकती है। इनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसके कारण से यही बदनाम हो जाए, तो ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। अब एक चीज और कहूंगा, नेगेटिव पब्लिसिटी इटसेल्फ अ पब्लिसिटी। तो यहाँ पर अगर एक बात गलत निकली है तो उसकी पब्लिसिटी भी इनको कहीं ना कहीं फायदा देती हुई नजर आएगी। गुरु और बुध का जो योग बना हुआ है वो इनकी वाणी को बहुत ज्यादा शुद्ध बनाता है। शुद्ध इन द सेंस की गलती को भी सही तरीके से पेश करना वो इनको आता है, वो ये कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल चांसेस यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल टक्कर वाली बात हो जाएगी कि यादव जी आसानी से तो हार नहीं मानने वाले। मतलब कि इस इलेक्शन में बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट यहां पर रहने वाली है यादव जी के बीच में और यहां पर योगी जी के बीच में। कहीं ना कहीं क्लोज फाइट यादव जी अपनी तरफ से तो देते हुए नजर आएंगे। अब तालमेल कहां पर नहीं बैठ रहा, तो तालमेल जो है वो सपा और यादव जी के बीच में प्रॉपर्ली नहीं बैठ पा रहा। कहीं ना कहीं ये कहूं कि सपा की जो कुंडली है और यादव जी की जो कुंडली है उसके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कुंडलियों में नहीं दिखाई देती। मतलब कि अभी सपा का टाइम जो है वो भी अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो नाम आएगा वो किसका आएगा, सपा का, समाजवादी पार्टी का नाम यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर पार्टी की जो कुंडली है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल पा रही। इस कारण से वो जो केमिस्ट्री है, वो जो कैलकुलेशन है, वो उतनी स्ट्रांग यहाँ पर नहीं आ पा रही। अब यहाँ पर एक और चीज है कि अगर यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और यादव जी अपनी तरफ से जीतते हैं या जीतने की कोशिश करते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए यादव जी को जीतने के लिए 2 ही चीजें करने की जरूरत है। पहला तो डेडिकेशन जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही फायदा यहाँ पर मिलता जाएगा। डेडिकेशन पूरी तरह से स्ट्रांग रखें, अपने आप को वीक होने ही ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
और दूसरी चीज जो यहां पर करनी है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने आप को आगे लेकर के चलना है, और अगर आप दूसरी पार्टी को मिला लेते हैं तो डेफिनेटली यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब कि पूरी कोशिश रहेगी गठबंधन की सरकार बनाने की, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यादव जी अकेले इस बार सरकार बनाने में शायद उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे या उतने पावरफुल नहीं रहेंगे। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि वोट बैंक जो रहेगा इनका, ये काफी स्ट्रांग रहेगा, मतलब कि एक अच्छा वोट बैंक इनके पास आ सकता है। सपा बीजेपी को एक क्लोज फाइट दे सकती है, मुश्किल से 7 से 10% का डिफरेंस यहां पर दे सकते हैं। या फिर अगर एक स्टेटमेंट दूं यहां पर, तो सपा इस बार कम से कम आप मान के चलिएगा कि 27 to 30% सीट्स यहां पर लेकर के आ सकती है। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, जो कि बिफोर द चुनाव है, बिफोर द डेट्स है, और जो एक मेरे पास कैलकुलेशन है उसको मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कि इतने परसेंट सीट वोट यहां पर आ सकते हैं। और अगर सही से सारी गणित चलती गई और सही से कैलकुलेशन आ जाए, बिकॉज यादव जी की कुंडली इतनी अच्छी है कि वो अपने दम पर, अकेले दम पर 300 सीट ला सकते हैं और 300 सीट पर पावर अपनी रख सकते हैं। हालांकि अभी का समय उतना फायदेमंद या उतना पावरफुल नहीं है, बट आने वाले समय में ये चीज होते हुए हम जरूर देखेंगे। जी हाँ, क्या आप देखिएगा कि 280-300 सीट्स यादव जी अकेले कवर करेंगे और एक अच्छी सरकार यहां पर आपको बनते हुए देखेगी भविष्य में। यादव जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे, बट इस बार के चांसेस थोड़े से यहां पर मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं बिकॉज इनकी कुंडली में बहुत सारी गुंजाइशें हैं, संघर्ष पूरा है यहां पर इनकी कुंडली में, और संघर्ष के दम पर ये एक अच्छे लेवल पे अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। अभी भी कहूंगा कि क्लोज फाइट रहेगा, क्योंकि मैंने योगी जी की कुंडली नहीं देखी है अभी तक, और योगी जी की कुंडली में क्या योग चल रहा है, बीजेपी और सपा की कुंडली को आपस में कैलकुलेशन नहीं किया है, इसीलिए पूरा डिटेल एनालिसिस तो अभी नहीं बताऊंगा। और खासकर चुनाव की आखिर डेट क्या है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए बट ये जरूर कहूंगा कि इनकी पब्लिसिटी अच्छी रहेगी, इनकी रेपुटेशन बढ़ेगी, मतलब कि इनके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। अभी आप देखिएगा इस चुनाव का फायदा जो है इनको कुछ सालों बाद देखने को जरूर मिलेगा, बट ये जरूर है कि इनका फॉलोअर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम कहां आएंगी? प्रॉब्लम सिर्फ इनकी जो एक चीजों को एनालिसिस करके, एनालिटिकल स्किल्स जो है वो थोड़ी सी डाउन जाएंगी यादव जी की, और चीजों को एनालिसिस करके जनता को जो दिखाने वाली बात होगी वो ये शायद नहीं कर पाएंगे, और इनकी खामियों का पूरा फायदा यहां पर इस बार बीजेपी वाले उठाते हुए दिखेंगे। ये चुनाव सिमिलर टू, अगर मैं कहूं तो कलकत्ता वाला जो चुनाव था हमारा, वही यहां पर गणित रखी जाएगी। आप देखिएगा जिस तरह से कलकत्ता का चुनाव लड़ा गया था, सॉरी वेस्ट बंगाल का जो चुनाव लड़ा गया था, कुछ उसी तरह से गणित यहां पर भी देखने को मिलने वाला। बट कहानी में बहुत कुछ मिलेगा आपको, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव की वीडियोस में सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियोस में देने वाला हूं आपको उत्तर प्रदेश की कैलकुलेशन के ऊपर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।